Question 8. An experiment consists of recording boy-girl composition of families with two children. What is the sample space if we are interested in knowing whether it is a boy or a girl in the order of their births? तो एक सेट ऑफ फैमिलीज हैं जिनमें दो चिल्ड्रन हैं। हमें बताना है कि बॉय और गर्ल का कॉम्पोजिशन क्या है। 1:1 है, एक बॉय एक गर्ल है, कि दोनों बॉयज हैं या दोनों गर्ल्स हैं। ऑल्सो हमें ऑर्डर से भी मतलब है, whether it is a boy or a girl in the order of their births, which means कि boy girl मतलब पहले बॉय आया बाद में गर्ल आई, और गर्ल बॉय ये दोनों डिफरेंट आउटकम्स हैं, टू डिफरेंट आउटकम्स। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले कि लेट बी डिनोट बॉय एंड जी डिनोट गर्ल। नाउ हमें अगर सैंपल स्पेस बनाना है तो क्या हो सकता है, या तो दोनों बॉयज हो सकते हैं, या तो बॉय गर्ल हो सकता है, या तो गर्ल बॉय हो सकता है, या तो दोनों गर्ल्स हो सकते हैं, और 4 आइटम्स ही आएंगे। इसको कैसे कंफर्म करेंगे? सपोज यहाँ पे हमें दो बॉक्सेस दे रखे हैं। फर्स्ट बॉक्स में हम लिखेंगे कि यहाँ पे क्या आया था, कौन सा चाइल्ड था, यहाँ पे कौन सा चाइल्ड था। तो पहला चाइल्ड वो क्या हो सकता है, तो बॉय और गर्ल, अगर 2 जेंडर्स कंसिडर करें तो बॉय और गर्ल हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे 2 वेज हुआ, यहाँ पे भी बॉय और गर्ल हो सकता है, ये 2 वेज हुआ। तो टोटल कितने वेज में भर सकते हैं हम इसको? 4 वेज में। ओके, सेकेंड पार्ट, what is the sample space if we are interested in the number of girls in the family? Okay, we are interested in the number of girls, which means गर्ल कितनी कितनी हो सकती हैं, या तो 2 गर्ल्स हो सकती हैं जैसा ये, या तो 1 गर्ल हो सकती है, या तो एक भी नहीं हो सकती। तो 0 1 2, 0 for 0 गर्ल्स इन द फैमिली, मतलब दोनों बॉयज हैं, 1 गर्ल और 2 गर्ल। ओके, 9th question. A box contains 1 red and 3 identical white balls. 2 balls are drawn at random in succession without replacement. Write the sample space for this experiment. तो सबसे पहले तो हम एक फर्स्ट स्टेटमेंट को ड्रॉ कर लेते हैं कि एक बॉक्स है जिसमें 1 red, let's call this R, and 3 white balls, let's call this W. सिंस ये आइडेंटिकल है इसलिए मैंने इसको W लिखा है। अगर आइडेंटिकल नहीं बोलते तो हम W1, W2, W3 लिखते, तो हमारे पास 3 सेपरेट बॉल्स होती है उस केस में। 2 balls are drawn at random in succession, one after the other without replacement. तो हमने बॉल ड्रॉ की, फर्स्ट बॉल ड्रॉ की, तो हमें क्या मिल सकता है, या तो रेड मिल सकता है या तो वाइट मिल सकता है। अब अगर रेड बॉल मिली तो हमारे पास दूसरी रेड बॉल है क्या? सपोज बॉक्स से रेड बॉल निकाल ली विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि हमने बॉल वापस नहीं डाली। फिर अब हम सेकेंड बॉल निकालेंगे बिना बॉल वापस डाले। अब वाइट बॉल ही आ सकती है, तो यहाँ पे सेकेंड जो बॉल ड्रॉ होगी वो वाइट होगी। लेकिन अगर वाइट ड्रॉ हुई तो सेकेंड बॉल क्या ड्रॉ हो सकती है? रेड और वाइट बोथ, क्योंकि 2 वाइट बॉल बची हैं और एक रेड बॉल बची है बॉक्स में। इस केस में तो वाइट भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। ओके, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? अगर रेड ड्रॉ हुई तो W ड्रॉ होगी, क्योंकि रेड बची ही नहीं है बॉक्स में। और वाइट ड्रॉ हुई तो रेड भी हो सकती है, वाइट ड्रॉ हुई तो वाइट भी हो सकती है। ये हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा। Question 10. An experiment consists of tossing a coin and throwing it second time if a head occurs. Okay, so coin tossed, अगर हेड आया तो फिर से कॉइन टॉस होगा।
If a tail occurs on the first toss, then a die is rolled. यहाँ पे अगर tail हुआ तो die is rolled. Find the sample space. बस इतना ही है, इसके बाद फिर से ये रिपीट नहीं हुआ बिकॉज ऐसा लिखा है कि and then throwing it the second time if a head occurs, that's it. उसके बाद कोई कंडीशन नहीं है. तो कॉइन टॉस हुआ, कॉइन टॉस से हमें क्या मिल सकता है, ऐसे लिखते हैं हेड और टेल. डाई रोल से हमें 1 2 3 4 5 और 6 मिल सकता है. तो सैंपल स्पेस बहुत इजीली दिख रहा होगा. ये हेड है और फिर हेड है, हेड है फिर टेल है, टेल है फर्स्ट तो फिर 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा एंड सो ऑन टिल 6. सो सैंपल स्पेस अगर लिखेंगे तो होगा हेड 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 टेल, टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 टेल 6. Question 11. Suppose 3 bulbs are selected at random from a lot. Each bulb is tested and classified as defective or non-defective. Which is D or N? Write the sample space of this experiment. तो हमारे पास 3 bulbs हैं. पहला बल्ब डिफेक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दूसरा भी सेम, तीसरा भी सेम. तो लेट्स से अगर हम 3 बॉक्सेस बनाएं तो यहाँ पे ये डिफेक्टिव हो सकता है या नहीं हो सकता, ये डिफेक्टिव हो सकता है या नहीं हो सकता, ये डिफेक्टिव हो सकता है या नहीं हो सकता. 2 पॉसिबिलिटीज हैं पहले बल्ब के होने की, दूसरे बल्ब के पास भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, तीसरे बल्ब के पास भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं. या तो वो डिफेक्टिव होगा या तो नहीं होगा. सो अगर देखें तो 8 आउटकम्स आ रहे हैं. अगर हम सैंपल स्पेस बनाएं तो तीनों डिफेक्टिव हो सकते हैं, पहले 2 डिफेक्टिव और तीसरा नॉन डिफेक्टिव हो सकता है. डी हो सकता है, डी हो सकता है, एन हो सकता है, एन हो सकता है, एन हो सकता है, एन हो सकता है. ये 8 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. Question 12. A coin is tossed. If the outcome is a head, a die is thrown. If the die shows up an even number, the die is thrown again. What is the sample space for the experiment? तो यहाँ पे क्या बोला, if the outcome is head, तो die थ्रो कर रहे हैं. टेल के लिए कुछ नहीं बोला, which means टेल आया तो हम कुछ नहीं करेंगे. ओके, यही हमारे एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन है. तो हेड आया तो हम डाई थ्रो करेंगे, डाई में इवन नंबर आया तो फिर से डाई थ्रो करेंगे. दैट्स इट. ऑड नंबर आया तो कुछ नहीं कहा. फर्स्ट डाई थ्रो पे अगर ऑड नंबर आया तो हम कुछ नहीं करेंगे. ओके, इसको एक बार डायग्रामेटिकली देख लेते हैं. कॉइन टॉस्ड, तो हमारे पास हेड या टेल कुछ भी आ सकता है. अब टेल आया तो हम यहीं रुक जाएंगे. हेड आया तो हम डाई थ्रो करेंगे, थ्रो और डाई. अब डाई थ्रो करने पे हमें 1 to 6 नंबर्स मिल सकते हैं. हम उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे, ऑड इवन. ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ इवन नंबर से मतलब है, तो हमने क्लासिफाई कर दिया ऑड और इवन में. अब ऑड आया तो हम कुछ नहीं करेंगे. ऑड मतलब 1 2 और नॉट. ऑड मतलब 1 3 एंड 5. और इवन आया तो हम फिर से डाई थ्रो करेंगे. तो इसका आउटकम 1 to 6 कुछ भी आ सकता है. लेट्स राइट सैंपल स्पेस. टेल एक ही आउटकम हो सकता है. दूसरा आउटकम क्या हो सकता है, हेड 1, हेड 3, हेड 5. अब क्या बचा,
हेड देन इवन नंबर, तो फिर से एक और डाई आएगा, विच मीन्स फिर से एक और थ्रो होगा। तो हेड 2 के साथ 1 to 6 आएगा। ये फर्स्ट डाई थ्रो का आउटकम है, फिर से डाई थ्रो करेंगे तो उसका आउटकम 1 to 6 कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। अब हम फिर से डाई थ्रो करेंगे जब 4 आएगा, तब 1 से 6 कुछ भी आ सकता है, एंड सो ऑन, H4 6। और फिर हम 6 आएगा तो फिर से डाई थ्रो करेंगे, तो आउटकम 1 to 6 आएगा। यहाँ पे हमने क्या डिपिक्ट किया है डॉट 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 से, H43 H44 और H45, H46 यहाँ लिखा है। That's it. Question 13th. The numbers 1, 2, 3 and 4 are written separately on 4 slips of paper. Okay. The slips are put in a box and mixed thoroughly. A person draws 2 slips from the box, one after the other, without replacement. Without replacement मतलब फर्स्ट स्लिप निकालने के बाद उसे हमने वापस नहीं डाला, हम सेकंड स्लिप उसके बाद डायरेक्टली निकाल रहे हैं बिना फर्स्ट स्लिप को वापस डाले। मतलब एक निकालने के बाद हमारे पास बॉक्स में सिर्फ 3 स्लिप्स बचेंगी और उसमें से हम पिक करेंगे। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। अब सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, फर्स्ट में 1 निकल सकता है, सेकेंड में 2 निकल सकता है, राइट। फर्स्ट में 1 निकल गया तो 1 फिर से नहीं निकल सकता, क्योंकि 1 लिखा सिर्फ एक स्लिप पे है जो बाहर आ चुकी है। तो अगर हम सैंपल स्पेस लिखें तो 1 2 1 3 और 1 4 आने की पॉसिबिलिटी है। और फर्स्ट टर्म में अगर 2 निकला तो 2 1 2 3 2 4 आ सकता है, 3 1 3 2 3 4 आ सकता है, 4 1 4 2 4 3 आ सकता है। Question 14th. An experiment consists of rolling a die and then tossing a coin once if the number on the die is even. Die rolled. अब odd या even नंबर आ सकता है, हमें even नंबर के लिए कंडीशन दे दी अभी तक कि कॉइन टॉस करेंगे हम, कॉइन टॉस। If the number on the die is odd, the coin is tossed twice. Coin tossed twice. Write the sample space for this experiment. सैंपल स्पेस क्या होगा कि पहले जो डाई रोल हुआ, डाई में लेट्स से पहले इवन को कंसीडर करें तो 2 आया, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, कॉइन को टॉस कर रहे हैं, हेड 2 टेल, 4 आया तो 4 हेड 4 टेल, 6 आया तो 6 हेड 6 टेल। अब डाई में इवन नंबर्स आएंगे तो हमने सारे पॉसिबिलिटीज लिख लिए, लेकिन व्हाट इफ ऑड नंबर आएगा, ऑड नंबर आएगा तो कॉइन को 2 बार टॉस करना है। तो सपोज अगर 1 आया तो हम कितनी बार टॉस करेंगे, 2 बार। 2 बार क्या क्या आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है। अब 3 के लिए सिमिलर कंडीशन आएगी, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। 5 के लिए भी सेम कंडीशन रहेगी। Question 15. A coin is tossed. If it shows a tail, we draw a ball from a box which contains 2 red and 3 black balls. If it shows head, we throw a die. So सबसे पहले अगर हम लिखें तो coin toss हुआ, उसमें हेड या टेल कुछ भी आ सकता है। अगर उसने टेल दिखाया तो वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स, ड्रॉ बॉल।
बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। लेट R1 डिनोट फर्स्ट बॉल, R2 डिनोट सेकेंड बॉल, क्योंकि यहाँ पे सेम बॉल्स नहीं कहा गया है, 2 रेड बॉल्स कहा गया है बस। एंड B डिनोट ब्लैक बॉल्स, तो B1 फॉर फर्स्ट ब्लैक बॉल, B2 and then B3 for third black ball. If it shows head, we throw a die. ओके, तो सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा? अगर हेड आया तो 1 आ सकता है, हेड आया तो 2 आ सकता है, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6। अगर टेल आया तो कोई भी बॉल आ सकती है, TR2, TB1, TB2, TB3. A die is thrown repeatedly until a 6 comes up. What is the sample space for this experiment? सिक्स आ गया तो डाई नहीं थ्रो करेंगे, क्योंकि जब तक 6 नहीं आ रहा है तब तक डाई थ्रो कर रहे हैं। सपोज 1 आया फिर 6 आ गया तो नहीं थ्रो करेंगे। 2 6, 3 6, 4 6, 5 6, 6 नहीं आएगा, क्योंकि 6 आ गया तो हम डाई थ्रो नहीं कर रहे हैं। 1 1 6, 1 2 6, 1 3 6, 1 आया फिर 4 आया तो हम फिर से थ्रो करेंगे। 1 आया फिर 5 आया तो हम फिर से थ्रो करेंगे। अब 2 आया फिर 1 आया फिर 6 आया, 2 आया फिर 2 आया तो हम फिर से थ्रो करेंगे। 2 3 6, 2 4 6, 2 5 6। अब 3 आया और 1 आया तो हम फिर से थ्रो करेंगे। 3 2 6, 3 3 6, 3 4 6, 3 5 6, 4 1 6, 4 2 6, 4 3 6, 4 4 6, 4 आया फिर 5 आया तो हम फिर थ्रो करेंगे। 5 1 6, 5 2 6, 5 3 6, 5 4 6, 5 5 6। अब ऐसा हो सकता है कि 1 आया फिर 1 आया फिर 1 आया फिर 6 आया, ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा। पहले हमने क्या किया, सिर्फ 6 लिया, फिर पहले फर्स्ट डाई थ्रो पे नहीं आया 6 तो सेकंड डाई थ्रो पे आ गया, अभी थर्ड डाई थ्रो पे आ गया, अभी हम फोर्थ पे आ गए। ऐसे डॉट 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 लगा के विल क्लोज दिस, ये इन्फिनिटली चलता जाएगा। क्योंकि सपोज 100 टाइम्स 6 नहीं आया तो उसके बाद तक वो चलता जाएगा जब तक 6 नहीं आ जाता।